हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा, लेकिन आपको एक्यूरेट ये चीजें पता नहीं होगी कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसके उसके साथ वो लोग कीटो डाइट लेते हैं। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ वो एक्सरसाइजेस भी करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट भी करते हैं। अगर जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं और कीटो डाइट भी लेते हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने वेट को लॉस करते हैं। लेकिन जब आपका वेट ऑन एन एवरेज है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने वेट का सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 केजी ही घटाना है, तो उस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हो तो आपका जो वेट है वो बहुत ही इजिली लॉस हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इस डाइटिंग को फॉलो करती हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑल अबाउट बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो ये क्लेम्ड क्या करता है कि ये किस किस चीजों में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो आपको मोटापा है उसे ये बहुत ही जल्दी कंट्रोल करेगा। दूसरी बात है कि आपके जो लाइफ है उसका जो टाइम स्पैन है उसे बढ़ाएगा। अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ही इसका ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग बाहर में देश विदेश में यूज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो 3 तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज किया जाता है। जो पहला होता है वो होता है आपका 60/8 का, सबसे पहला। और जो दूसरा होता है वो होता है 5:2 का। और जो थर्ड होता है वो होता है 8:8। ये जो 3 टाइप के इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ये बहुत ज्यादा बाहर के जो लोग हैं बॉलीवुड में है उनके स्टार के रिव्यूज में भी आते हैं कि वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि वेट लॉस किया जाए तो इसमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जो कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोगों के लिए सुटेबल है। वो है आपका जो 16/8 का स्पैम होता है वो आप लोगों के लिए, आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। जो पहला टाइप है उसमें आपको क्या करना होता है कि आपका जो एक दिन का टाइम होता है वो क्या होता है, 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है। मिला करके आपको 24 घंटे का टाइम एक दिन में मिल जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि 16 घंटा आपको फास्ट करना होता है और 8 घंटा आपको फीड करना होता है। मतलब कि जो 16 घंटे का टाइम होता है उसी में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना होता है और 8 घंटे में आप वो सारी चीजें खा सकते हो जो कि आपको पसंद है, या फिर वो भी चीजें खा सकते हो जो कि आप खाना चाहते हो। लेकिन अगर आप इस टाइप के इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान देना है कि आप जब 8 घंटे खाना खाते हो तो वही खाना खाओ जो खाना आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। मतलब कि आप ज्यादा मीट या फिर फिश वगैरह ना खाने लगो। ऐसा मत करना कि 8 घंटे खाना है तो 16 घंटे के बराबर भी 8 घंटे खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको 8 घंटा जो आप नॉर्मल खाना खाते हो उसी तरीके का खाना खाना है। अब जो 16 घंटे की बात है सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो 8 घंटे की नींद आप ले लेते हो और बाकी बच जाता है 8 घंटा। 8 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको फास्ट करना होता है, उस वो टाइम को आपको मैनेज करना है। तो उस टाइम को मैनेज करना काफी टफ काम नहीं है, क्योंकि 8 घंटे का टाइम होता है जो कि आप अपने वर्क में बहुत ही ज्यादा उस टाइम इंगेज रहते हो, तो उस टाइम आप खाना नहीं भी खाओगे तो चलेगा। उसके बाद जब आप फ्री रहते हो 8 घंटे तो उस टाइम आप खा सकते हो। अब आप किस किस टाइम में खा सकते हो, जो 8 घंटे वाला शेड्यूल है उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो मैं इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दूंगी। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 11 AM से 7 PM। 11 से 7 PM तक आप जोड़ोगे तो बिल्कुल 8 घंटा एक्यूरेट आएगा। अगर आप 11 बजे से स्टार्ट करते हो खाना तो आपको इस कंडीशन में अपना ब्रेकफास्ट को स्किप करना होगा। मतलब जब आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर लोगे तो आप 11 से 7 बजे तक कुछ भी खा सकते हो, हेल्दी फूड खाना। और जो दूसरा टाइम है वो होगा आपका 12 से लेकर के 8 PM तक। मतलब जो 12 का दोपहर बजता है उस टाइम से लेकर के 8 PM तक। इसमें आपका जो लंच है वो भी स्किप हो जाएगा और सिर्फ इसमें आपको डिनर करना है, और भी जो चीजें आप हल्का फुल्का खाना चाहते हो वो खा सकते हो। और जो थर्ड स्पैम आता है वो होता है आपका 1 बजे दोपहर से लेकर के 9 बजे रात तक। मतलब कि इस टाइम भी आपका जो ब्रेकफास्ट है और जो लंच है वो बिल्कुल स्किप हो जाएगा और ये वाला टाइम स्पैम आपको
करना है तो आपको इसी टाइम में खाना खाना होगा। ये बात हुई जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट स्टेप था। अब जो सेकंड आती है बारी वो होती है 5:2 का। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये चीजें फॉलो नहीं हो पाती है। इसमें आपको क्या करना होगा कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें आपको 5 दिन खाना खाना होगा रेगुलर, जैसे आप खाना खाते हो वैसे खा लेना। और जो आपका 2 दिन होगा उसमें आपको 500 से 600 कैलोरी ही खाना है। और एक बात ध्यान देना कि जो 2 दिन आप फास्ट करते हो, जिस दिन आप 500 से 600 कैलोरी खाओगे, वो दिन आपका कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, मतलब आपको लगातार वो चीजें नहीं करनी है। 7 दिन में आपको क्या करना है कि 5 दिन आपको नॉर्मल खाना है और 2 दिन आपको क्या करना है कि सिंपल सा 500 से 600 कैलोरी आपको खाना खाना है। 500 कैलोरी मैं बता रही हूँ वुमेन के लिए और 600 कैलोरी मैं बोल रही हूँ मेन के लिए। जो थर्ड आती है उसमें आता है 8 स्टॉप और 8। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि बिल्कुल अगेन सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से कोई आपको 2 दिन चुनना होता है। उस दिन आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी तरीके का उपवास करते हो, फास्ट करते हो, व्रत करते हो, तो आपको उस तरीके से किसी 2 दिन को चुनना होगा और उन दोनों दिनों को आपको बिल्कुल फास्ट रखना होगा। ये वाला भी तरीका बिल्कुल अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल खाली पेट नहीं रहा जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो 16/8 का विंडो है वो आप अप्लाई करिए, जो कि मैंने पहले आपको बताया है। और वो अगर अप्लाई करोगे तो आपको एक दिन में खाने के लिए भी मिल जाएगा, आप फास्ट भी कर लोगे और आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि मैंने किसी तरीके का फास्ट किया है। बस ये चीज अगर आप 1 से 2 सप्ताह कर लेते हो तो ये आपका रेगुलर रूटीन बन जाता है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताती हूँ कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है। तो ये एक रिसर्च से पता चला है, कुछ चूहों पर रिसर्च किया गया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाने के बाद उनका जो एज है वो काफी बढ़ गया है, कम से कम 30 से 35 साल उनकी एज बढ़ गई है। आप सोच भी सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है। आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ोगे जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई है, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया गया था। तो आप इस बात से आप ध्यान करो कि आपका जो एज है वो बिल्कुल बढ़ सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। और जो दूसरा है वो है कि आपकी ओबेसिटी है, आपका जो मोटापापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो थर्ड है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो या फिर लो ब्लड प्रेशर आपको हो रखी है, वो कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज करते हो तो आपका जो ब्लड का इंसुलिन लेवल है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको किसी प्रकार का शुरुआती स्टार्टिंग या फिर किसी भी प्रकार का कैंसर है तो उस कंडीशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सलाह देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे को ही नहीं कंट्रोल करेगा, बल्कि आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम को कम करेगा, आपके डिजीज को रिड्यूस करेगा, आप में हो रही जितनी भी प्रॉब्लम है उसे कम करेगा। किन किन लोगों को ये वाला फास्टिंग करना है और किन किन लोगों को नहीं करना है। तो सबसे पहला आता है, उसमें आता है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें बिल्कुल भी ये फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस फास्टिंग को करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जो दूसरा है वो अंडरवेट के जो लोग हैं और बहुत ही ज्यादा उन्हें बीमारी रहती है, वो लोग इस फास्टिंग को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना अपने ऊपर। अगर आपको करना ही है तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे करोगे तो आपका जो बॉडी का वेट है वो बहुत जल्दी घटने लगेगा और पहले से आपकी बॉडी की जो वेट है वो घटी हुई है, आपको पहले से बीमारी भी है। अगर आपको कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है, आपको मेंटल प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहती है, तो ये वाला आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और बाकी इनके अलावा जो भी लोग हैं वो बिल्कुल इसे फॉलो करिएगा अपने वेट को लॉस करने के लिए, अपने डिजीज को रिड्यूस करने के लिए, अपने एज स्पैन को बढ़ाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, बाय बाय।